नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बीपीएससी के द्वारा 64th बीपीएससी फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा कुल 1465 रिक्तियों में इस बार 1454 टोटल्स कैंडिडेट्स लिए गए हैं। और बात करते हैं अगर कट ऑफ की, जो हमारे सामने दिख रहा है कि कट ऑफ जो है वो ओवरऑल अनरिजर्व्ड के लिए 535 गया है, उसी तरह अनरिजर्व फीमेल के लिए 513 गया है। एससी के लिए 419 फाइनल कट ऑफ है, एससी फीमेल के 473, एसटी के लिए है 514 और ईबीसी 516, उसी तरह अन कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों के सामने है। और बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से लगभग अप्स एंड डाउन्स थोड़ा बहुत मिलता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो एक तरह से हम लोग मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हैं, ये प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ हैं उसी के ओरिएंटेड ये है रिज़ल्ट आया है। और बात करूं आज मेनली जो ये वीडियो बनाया गया है वो 67th बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि 67th बीपीएससी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी लोग हैं, उनके द्वारा ये बार बार क्वेरी आ रहा था, उनके द्वारा बार बार ये पूछा जा रहा था कि आखिर 67th बीपीएससी की तैयारी, पीटी की तैयारी कैसे करें और कैसे स्टार्ट किया जाए। तो ये शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है धर्म प्रकाश और मैंने 1 साल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में काम किया है। 4 साल का मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है रीजनल रूरल बैंक का, और अभी मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ रीजनल रूरल बैंक में। और बात करूँ तो बीपीएससी के पीटी की, तो मैंने 3 बार बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया है और एक्चुअल में मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी 64 बीपीएससी से, और इस बार भी सितंबर 2021 में 67 का मेंस है। और आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये सेशन कि आखिर जो कौन से ऐसे 6 बुक्स हैं इसके बारे में बहुत सारा मैंने अपने दोस्तों को और व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे भी इस चीज़ को मैंने पब्लिश किया था कि जल्द ही मैं इस चीज़ को लेकर वीडियो लाऊंगा। और बहुत सारे हमारे साथियों का कमेंट्स भी आया था कि जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को लाया जाए, तो उन लोगों के लिए मैं पर्सनली थोड़ा सा समय निकाल के आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेनली बीपीएससी जो है वो क्या चाहती है, जो अभी तक मैंने एग्ज़ाम दिया है उससे मैंने जो सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आखिर बीपीएससी की डिमांड क्या है और बीपीएससी किस क्षेत्र में हमसे आप सबों से उम्मीद रखती है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कौन कौन से बुक प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, एक ओवरव्यू हम लोग अगर कट ऑफ पे देख लेते हैं, तो 66 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था 2020 का जो मैंने दिया है, उसमें अनरिजर्व का अनडाउटली ये कट ऑफ 108 चला गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे जो विशेषज्ञ थे इसमें वो एग्ज्यूम नहीं कर रहे थे कि 100+ कट ऑफ जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो गया है कट ऑफ 108। और अगर हम लोग 65th बीपीएससी की बात करें तो 65th बीपीएससी में जो जनरल का कट ऑफ था वो 97 मेल के लिए था और 91 फीमेल के लिए था। तो यहाँ पे जो कट ऑफ का हाइक हुआ है लगभग 111 मार्क्स का हाइक हुआ है। तो अमूमन अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ रहते थे इसके, वो बेसिकली राउंड अप करते थे 97, 100 एंड 100+ कोई कभी एज्यूम नहीं किया था इसमें। तो जब ये 108 जो कट ऑफ किया है 66 में, तो अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग ने खुद एज्यूम नहीं किया था। लेकिन जब ये कट ऑफ गया है तो उस अनुसार हम लोग को तैयारी करनी चाहिए कि कम से कम हम लोग का टारगेट जो होना चाहिए, हम लोग का टारगेट कम से कम हम लोग का टारगेट वहाँ पे रखना है कि 110+ ये टारगेट बना के चलेंगे इन फ्यूचर। ये मैटर कर रहे हैं इन फ्यूचर की। हाँ, हम लोग ये 67 का जो बीपीएससी होगा उसके अनुसार ये टारगेट बना के चलेंगे कि कम से कम 110 मार्क्स हम लोग को इसमें मिल जाए, या फिर हम लोग उस ढंग से तैयारी करेंगे कि हम लोग कम से कम 110 मार्क्स आए इसमें। अगर बात करते हैं 67 बीपीएससी की, तो अगर 67 बीपीएससी की तैयारी करनी है तो ये फुल टारगेटेड 67 बीपीएससी मन में रखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा। 3 बेसिक टिप्स अगर मेरे तरफ से अगर आप लोगों को चाहिए तो वो है कंप्लीट द होल सिलेबस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट होना चाहिए। द सेकेंड मोस्ट इज़ कि रिवाइज द सिलेबस, मतलब कम से कम वंस ट्वाइस आपका सिलेबस रिवीजन होना चाहिए और गिव मैक्सिमम मार्क्स।
जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ कर रही हैं या आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और जब आप एस्पिरेंट जो वेब सीरीज अभी लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें जो मैडम आती हैं वो भी कहती हैं कि जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहाँ गलतियाँ नहीं करें। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से लेके रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये 3 बेसिक टिप्स जो है मेरे द्वारा बताया गया है। और नेक्स्ट है कि टेस्ट सीरीज़ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज़ देना है। अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के नज़दीक आके टेस्ट सीरीज़ देना है या एग्ज़ाम अब होने वाला है तो टेस्ट सीरीज़ देना है। पढ़ने का एक तरीका ये है कि आप किसी भी टॉपिक को उठाओ, हिस्ट्री में हो, पॉलिटी में हो, जियो में हो, कोई एक बेसिक टॉपिक उठाओ, एक चैप्टर उठाओ, उसको पढ़ो। ठीक है, और उसका मॉक दो। अगर प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका मॉक दो। उससे क्या होगा कि वो फ्रेश रहेगा और उसको कंप्लीट करने में आप लोगों को आसानी होगी। द नेक्स्ट वन इज संयम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प। ये एसके सर जो एस्पिरेंट्स में एसके सर थे, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यह तीनों जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको सिविल सर्वेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। संयम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प। द नेक्स्ट इज़ कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, निरंतरता बना के रखना है। और जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैं तो बेसिकली एज ए वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए ही बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद वर्किंग एक्सपीरियंस हूँ और मैं ये समझ सकता हूँ कि समय की कितनी पाबंदियाँ रहती हैं हम लोग के पास। तो अगर वर्किंग एक्सपीरियंस आप हैं तो कम से कम 3 आवर्स डेली आप स्टडी के लिए निकालिए, चाहे वो मॉर्निंग में 1.5 निकाल सकते हो या रात में 2 निकाल सकते हो। और जो स्टूडेंट्स हों कम से कम वो 6 आवर डेली स्टडी करें। इससे रिलेटेड एक कोट है शिव खेड़ा सर का, यू कैन विन नामक एक पुस्तक में, कि जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता, ठीक है, वह उसी कार्य को अलग तरीके से करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो विनर्स होंगे, जो 64th आज फाइनल रिजल्ट में टॉपर हुए होंगे, उन्होंने कोई यूनिक वर्क नहीं किया, उन्होंने वही वर्क किया जो आप भी कर सकते थे, जो और भी कर सकता था या मैं भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसी काम को अलग तरीके से किया है। अब जब यू कैन विन शिव खेड़ा की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ बेहतरीन ढंग से समझाई गई है। नेक्स्ट इज़ कि सेल्फ मोटिवेशन और मेक ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट और पॉजिटिव वाइब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, ये देखिए इस छोटे छोटे ये बुलेट्स हैं, और इस पे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो इस पे बहुत बड़ा विषय है, और हर एक विषय जो है बहुत बड़ा वीडियो या उसमें कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो डालना पड़ जाएगा। हो सकता है अगर ये वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोग अगर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ज़रूर इन सब छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट्स हैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और अपने इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप तैयारी करोगे तो ये एक तरह से एक मैराथन रेस है। आप मैराथन इस ढंग में समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पे एज ए वर्किंग प्रोफेशन, जो बैंकिंग का मैं वर्किंग प्रोफेशन है, उसके साथ मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला ये, द फर्स्ट एग्जांपल इज़ कि बैंक में जब मैं बैंक की तैयारी कर रहा था तो हार्डली अंडर 1 ईयर मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, ठीक है। लेकिन यही जो 64th बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो दे गॉट इन जॉब इन 3 इयर्स। तो यहाँ डिफरेंस मेनली ये 3 इयर्स का है। तो मतलब आपको एक मैराथन में भाग लेना है, जैसे मैराथन में 25 किलोमीटर्स का रेस हाफ मैराथन और होता है 23-25, उस ढंग से अगर ये देखा जाए तो एक सेल्फ मोटिवेशन हमेशा आपको अपने अंदर बना के रखना है, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको अपने अंदर बना के रखना है, अगल बगल बना के रखना है, और वैसे सर्कल से जुड़े रहना है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करे, जो आपको लिए स्टडी के लिए मोटिवेट करे, जो स्टडी से रिलेटेड बात करे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिवोशनल भी बनिए, पूजा पाठ भी कीजिए और भगवान पे भी ध्यान रखिए, भगवान आप पे भी ध्यान रखेंगे। अगला है शाहरुख खान की एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो ये शाहरुख खान के डायलॉग्स को हर बहुत मूवी में देखे हैं, ओम शांति ओम में हम लोग ने देखा था, और बचपन में मुझे याद है कि मैं इस ढंग का एक्टिंग भी किया करता था। लेकिन जब आप सीक्रेट्स पढ़ेंगे, रोंडा ब्रायन की एक बुक है सीक्रेट्स, तो जब वो आप 10 सीक्रेट्स पढ़ेंगे उसमें ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जब भी आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं या पूरे मन से चाहते हैं
तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच बना के रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज़ रीड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस रिलेटेड नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर अपने आप को निखारने में मदद करेगी। आप जब तक खुद के लिए कैंडिडेट नहीं होंगे, स्पष्ट नहीं होंगे क्या कहना है, क्या करना है, लाइफ में क्या गोल है, जब तक आप अपने आप को एकदम स्पष्ट तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तब तक आप अपने लाइफ में ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये अचीव कर सकते हैं या वो अचीव कर सकते हैं। एक बेसिक यहाँ इन्फॉर्मेशन है आपको कि रीड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि कम से कम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप मेनी टाइम्स देखिए, जितना बार देख सकते हैं देखिए, जितना बार बना सकते हैं बनाइए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा चीज़ आप लोगों को जो और नेक्स्ट है जिस चीज़ का आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि बेसिक मस्ट रीड बुक्स कौन कौन से हैं, तो ये एक बेसिक मस्ट रीड बुक्स हैं जो इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट बुक है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसमें टोटल 80 टॉपिक्स हैं और 80 टॉपिक्स 80 चैप्टर्स, और हर चैप्टर्स जो है एक तरह से बाइबल कह सकते हैं उसको, कि 4-5 पेजेस मैक्सिमम जो 40 या 50 चैप्टर्स हैं वो 4 या 5 पेजेस के हैं, और उस 4 या 5 पेजेस में सारा निचोड़ आपको दिया गया है। तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि जब आप पढ़ रहे होगे तो 4-5-6 पेज या 10 पेज पढ़ने के बाद पता चलेगा वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और इट गिव्स यू ए लॉट ऑफ मोटिवेशन कि इस ढंग का करते करते आप 80 में से 20 चैप्टर, 30 चैप्टर, 35 चैप्टर पढ़ लेते हो, तो आपको पॉलिटी की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी और आपको पॉलिटी में मन भी लग जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। स्पेक्ट्रम जो है मोस्ट पॉपुलर बुक अभी चल रही है, और ये इस बुक को मैंने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत भी मैंने पढ़ा है और स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ा है। इसमें भी वही खूबियाँ हैं कि इसमें शॉर्ट नोट्स बहुत हैं, इनपुट्स बहुत हैं, तो प्रीलिम्स के फैक्ट से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इंडियन हिस्ट्री के लिए। और आपको पता ही है कि बीपीएससी में अप्रॉक्स 30 से 40 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से रहते हैं, और इंडियन हिस्ट्री में लगभग 75% से 80% क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रहते हैं, इंक्लूडिंग बिहार इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट जो है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे क्वेरी आते हैं कि 10 क्वेश्चन रहता है और ज्योग्राफी की तैयारी इसमें कैसे करें, तो ज्योग्राफी के लिए 10 to 11 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें अगर हम लोग एनसीईआरटी के 11th और 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है हम लोग को यहाँ पे प्रीलिम्स का फैक्ट निकालना। क्योंकि बहुत कोई सजेस्ट करेंगे कि महेश बर्णवाल की बुक पढ़िए, महेश बर्णवाल सर की बुक अच्छी है थोड़ी, लेकिन लेंदी है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के महेश बर्णवाल सर का बुक पढ़ते हैं तो सो गुड, नहीं तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो इट इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट इज कि केबीसी नैनो का है बिहार स्पेशल, एक बुक बिहार स्पेशल के लिए आपको चाहिए, और इसलिए चाहिए कि आप जिस स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस स्टेट के पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे उम्मीद करती है कि आप स्टेट के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज़ जानें। वजह क्या है? वजह यह है कि आप कहीं दूसरी जगह काम करने नहीं जा रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का काम दिया जाएगा तो आप इस राज्य के भीतर ही काम करेंगे। तो कोई भी स्थायी निवासी या कोई भी आदमी जब स्पेसिफिक स्टेट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करेगा या जानकारी नहीं रखेगा तो कोई भी पीएससी या लोक सेवा आयोग कैसे उस कैंडिडेट से उम्मीद करेगी कि यह इस ज़िले के लिए, प्रखंड के लिए या राज्य के लिए बेहतर हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है, और एकदम अच्छे तरीके से पढ़नी है, हर पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ना है। नेक्स्ट है लूसेंट। बहुत सारे लोग जो सीनियर्स हमारे हैं वो सजेस्ट करेंगे कि लूसेंट से अब बीपीएससी नहीं निकलता। ये बात सही है, सिर्फ लूसेंट से नहीं निकलता है, लेकिन लूसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक स्मॉल जिस्ट है वो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लूसेंट से सब कुछ पढ़ना है। लूसेंट से पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, लूसेंट से पढ़ना है हम लोग को मेडाइवल हिस्ट्री, लूसेंट से पढ़ना है हम लोग को इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस और अदर्स। तो ये कुछ जो पॉइंट हैं वो हम लोग को लूसेंट से कवर करने हैं, और लूसेंट से एक बार हम लोग को प्रॉपर रिवीजन भी करना है। हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या अदर्स जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसको एक बार कम से कम लूसेंट से ज़रूर देखना है। नेक्स्ट इज़
कि घटना चक्र तो हम लोग को ज़रूरी बनाना है। घटना चक्र जो बुक है, घटना चक्र हर जिस्ट के लिए अलग अलग आता है। हिस्ट्री के लिए भी आता है, ज्योग्राफी के लिए भी आता है, पॉलिटी के लिए भी आता है, इकोनॉमिक्स के लिए भी आता है। तो घटना चक्र पर हम लोग को थोड़ा सा कमांड रखना है, चूँकि ये लास्ट में रिवीजन पर्पस के लिए बुक है। आप थ्योरेटिकली सारे बुक्स को पढ़ लिए हो, उस पर ध्यान दे दिए हो, याद कर लिए हो, तो ये एक तरह से एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एक तरह से रिवीजन करने में और मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और नेक्स्ट हम लोग का है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर आप लोग प्रतियोगिता दर्पण खरीदते हैं, जो हर मंथ की मंथली मैगज़ीन है, और उसको अगर प्रॉपरली पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण इज़ नॉट ए गुड मैगज़ीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये कमेंट सुना है। लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ कि अगर प्रतियोगिता दर्पण आप लोग पढ़ लेते हो तो आप आसानी से कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। वजह क्या है? प्रतियोगिता दर्पण बुक देखने में मोटी लगती है, ठीक है, चूँकि उसका हाफ एंड जो 50% पेजेज है उसमें वो प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन से अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को समावेशित करता है। हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। जो फ्रेशर, फॉर दिस इज़ फॉर फ्रेशर्स, हम लोग को वो नहीं पढ़ना है। अगर 40 पेजेस के बाद अगर आप 40 से 80 पेजेस के तक देखेंगे या 40 से 60 पेजेस तक देखेंगे तो 40 से 60 पेजेस तक का पोर्शन वो मेंस के लिए। अब मेंस के लिए पोर्शन है तो मेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखिएगा तो 1 से 40 तक ही पीटी के व्यू से प्रतियोगिता दर्पण है, पीडी है 1 से 40 तक ही। तो हम लोग वही करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे। अब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के बाद उसका 1 से 40 तक ही बेसिकली कवर करेंगे फॉर पीटी। अभी हम लोग पीटी की बात करें, मेंस पे भी जाएंगे और मेंस पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। और प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ने के बाद कम से कम मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लेना है, न्यूज़पेपर पढ़िए। आप हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि यही पढ़ना है। आप हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदू भी पढ़ सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। वो अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग बुक है। और ये है कि हिंदुस्तान में प्रेफर करूँगा सिर्फ 2 पेज। आप अदर न्यूज़पेपर पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन हिंदुस्तान का 2 पेज, फ्रंट पेज और उसके पीछे का स्टेट विशेष का जो राज्य विशेष पेज है वो जरूर पढ़िए। उसमें क्या होगा कि अभी जैसे कि हाल फिलहाल की जो न्यूज़ है उसमें ये है कि गवर्नमेंटल कॉलेजेस में जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है उसमें गर्ल्स लोग के लिए 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट का ये पहला कदम है। ये पूरे इंडिया में सबसे उठाया गया पहला कदम है। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव थिंग्स हैं हमारे स्टेट के लिए। ये चीज़ें आपको न्यूज़ में मिल जाएंगी, नो डाउट, लेकिन जो पेपर में जो ये फैक्ट्स दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो स्टेट से के रिलेशन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर आप उसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं और बात होगी, अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा या मेंस में पूछा जाएगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्वेश्चन वहाँ आता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की क्या क्या पहल है, तो मेंस में वो पॉइंट आपको बेस्ट एक बुलेट होगा। दैट इज़ स्पेशल पॉइंट। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ये टोटल 6 बुक्स जो है मेरे द्वारा प्रेफर किए गए हैं आप लोगों को, 6 बुक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। अगर आप लोग को इस ढंग से कि इस चीज़ में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये एक अभी फ़िलहाल एक बेसिक जिस्ट दिया गया है आप लोगों को, और बेसिक जिस्ट है। और आप लोग प्रॉपर फॉलो करें, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप लोग को तो मस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। ओके, नमस्कार।